हाँ हाँ, दिखाओ आउटपुट। ऐड टू बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ के क्लिक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी बहुत सारा काम छूट गया है। देखो बहुत सारा काम छूटा है। कमेंट आउट कर दिए तो सर यहाँ हाँ ठीक है, बहुत सारा काम। सर एक चीज सर ये चीज सर देख रहे थे सर यहाँ पे दो एक साथ नहीं होगा, तो CSS सीखेंगे तब होगा। हाँ तुम दिखाओ कहाँ पे है निशान। चलो हम वापस से इसको कमेंट को नॉर्मल, कमेंट से हम नॉर्मल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जो भी कमेंट तुम किए उसको हम नॉर्मल कर दे रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऐड टू कार्ट का जो फीचर है वो। एक मिनट बस, इसको हम यहाँ से इसको वापस से कमेंट को नॉर्मल कर दे दो। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऐड टू कार्ट का जितना भी काम किए थे उसमें ये है, ठीक है। बहुत सारे एरर आ सकता है, उसको हम सॉल्व भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो ऐड टू कार्ट का काम यहाँ पे हुआ, और यहाँ पर ऑर्डर समरी है। यहाँ पे ऑर्डर समरी है जहाँ पे हमको अपना ऑर्डर दिखाना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक डाटा नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर कॉलन ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सेकेंड पैरामीटर डॉलर डाटा। तो देखिए ये हम ऑर्डर समरी के लिए बनाए हैं, और कार्ट नाम का जो पेज है, ये वाला पेज है, इसमें लूप तैयार करना था, तो वो लूप शायद वीडियो में मिस आउट हो गया। तो लूप हम तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर हम फोर लूप तैयार करेंगे। फोर ऑर्डर आइटम इन ऑर्डर, सॉरी कैपिटल ओ हो गया ऑर्डर, और इसको कवर करेंगे हम पूरे मीडिया को लूप के अंदर इस तरीके से। इंड 4, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग मीडिया का सारा डेटा यहाँ पे देख पाएंगे। मतलब अब आप देखिए ऑर्डर का जितना भी आइटम है ना वो देखना हमको, तो लिखेंगे ऑर्डर डॉट आइटम्स डॉट ऑल। ये कहाँ से आया मैं दिखाता हूँ आपको मॉडल। पहले देखिए ऑर्डर में एक आइटम्स नाम का फील्ड है जिसमें मैनी टू मैनी लिखा हुआ, यानी बहुत सारा आइटम। किसका? ऑर्डर आइटम। इसीलिए मैंने वहाँ पे ऑर्डर डॉट आइटम्स डॉट ऑल लिखा है HTML में, ताकि वो लूप में काम करे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे नाम देखना है तो नाम भी देख सकते हैं। इस जगह पे नाम डालना होगा हमको, तो हम क्या लिखेंगे नाम की जगह पे? ऑर्डर आइटम डॉट आइटम डॉट आइटम डॉट टाइटल। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऑर्डर आइटम के बाद आइटम्स लिख कर फिर आइटम क्यों लिखा। तो मैं आपको फॉरेन की का एक्सेसिंग दिखाता हूँ। ये तो आइटम्स हो गया, तो ये कहाँ गया? ऑर्डर आइटम वाले टेबल में। तो चलिए ऑर्डर आइटम का टेबल देखते हैं। वो ये है, ये रहा। इसमें आइटम नाम का एक कॉलम है। आइटम किसका है? मेरे प्रोडक्ट का, और उसका टाइटल निकालना है, यानी प्रोडक्ट का नाम निकालना है। तो उसमें है टाइटल, इसीलिए मैंने ऐसे एक्सेस किया है, ऑर्डर आइटम्स डॉट आइटम डॉट टाइटल। तो ये मेरा नाम दिखाने के लिए इस्तेमाल होगा। खैर अभी हम देखते हैं क्या क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हमको लिंक करना है ऐड टू कार्ट का लिंक। तो आते हैं URL वगैरह में, क्या हुआ एरर? url.py खोलना, सर ये रेड आ रहा, ठीक है, टेक्स्ट रेड आ रहा, वो ये रेड करना। तो उसको BG कलर दे। बीजी इस पर इतना सारा लाइन का आता है।
देखो ये यहाँ पर से बंद नहीं हुआ पहला चीज़, और बॉडी का टैग यहाँ इंड हुआ है तो ये डिलीट मार दो। अब बीजी कलर का स्पेलिंग में यू नहीं लगता है, ठीक है ना, कलर बस OR, और ये वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट और बैकग्राउंड कर देते। तो इसको कमेंट को वापस नॉर्मल करो, बाकी ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे सही काम कर रहा है। अब आते हैं हम लोग product.html में, जिसमें हमको ये लिंक को ऐड करना है। वो कहाँ है? वो है ऐड, ये बाय नाउ का बटन, ये वाला। तो हम इस बाय नाउ के बटन में यहाँ पर इस तरह से परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट URL ऐड टू, ऐड का स्पेलिंग गलत हो गया, ऐड टू कार्ट, ठीक है। और उसके बाद हमको देना है स्ट्रिंग, तो लिखेंगे आइटम डॉट स्लग परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो इस पर कर्सर रखने के बाद ऐड टू कार्ट का लिंक आ रहा है, क्लिक करते हैं तो ये देखो एरर आया, बोला ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड कहाँ बता रहा है? यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिए तुम, डॉट नहीं लगाए, तुम कॉमा लगा दिए। तो हम दिखाते हैं तुमको कहाँ तुम्हारी गलती है। view.py में यहाँ पर जहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, हाँ ये देखो दिखाता हूँ एरर, देखो यहाँ डॉट होगा तो तुम कॉमा लिख दिए, तो ये यहाँ पे एक छोटी सी गलती रह गई, सॉल्व कर लिया हम। रिफ्रेश करते हैं, अब हमसे बोल रहा है कि एड्रेस नल आपका नहीं है, तो सही बात है, model.py में थोड़ा बदलाव करना होगा। तो model.py में जाएंगे और यहाँ पर ऑर्डर के टेबल में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, माइनर बदलाव हैं, और फिर माइग्रेट करना होगा। तो देखिए ये यहाँ पर चूँकि यहाँ पे जिसका इसका नल वैल्यू ट्रू नहीं है, नल इज इक्वल टू ट्रू, तो वो नल ट्रू वैल्यू देना होगा। इसमें देखो स्टार्टिंग डेट तो हम ऐड कर दिया है, आइटम ठीक है, और कूपन सेटनल है, ये ऑर्डर्ड फॉल्स रहेगा। चलो सब ठीक है। अब हमको माइग्रेट करने की जरूरत पड़ जाएगी, तो हम जैसे हम अभी एड्रेस, हाँ एड्रेस जो हम ऐड नहीं किए, तो एड्रेस ऐड नहीं किए तो अभी डेटा को क्या देगा? तो हम बोला नल ट्रू, यानी कि अगर नहीं कुछ डालेंगे तो नल मान ले। पाइथन, हाँ ये कैस्केड का, हाँ ये से मॉडल्स डॉट कैस्केड जो लिखा था, इसका मतलब ये मतलब डिलीट करने के बाद फिर से जैसे पहले था वैसे हो जाएगा? नहीं, इसका मतलब कैस्केड का मतलब बताता हूँ, सुनो। जैसे मान लो दो टेबल है, एक है ऑर्डर, एक है ऑर्डर आइटम, ठीक है ना। तो वो हमसे पूछ रहा है क्या कि ऑर्डर आइटम में जब हम फॉरेन की करते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि अगर ऑर्डर डिलीट मार देंगे तो ऑर्डर आइटम का क्या होगा? तो हम बोला कैस्केड, मतलब उसको भी डिलीट कर दो। तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई फ्लिपकार्ट वेबसाइट है, ठीक है ना, उसमें कोई जीन्स नाम का कैटेगरी जिसमें 100 प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर जीन्स नाम का कैटेगरी को डिलीट मारेंगे तो 100 प्रोडक्ट भी डिलीट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं कैस्केड। वहाँ पे तुम कैस्केड के अलावा डू नथिंग लिख सकते हो, यानी कुछ मत करो, रहने दो डेटा को। तो डिलीट होने पे क्या एक्शन लेना है ये बात वहाँ बताना पड़ता है। देखो मेक माइग्रेट किया, मेक माइग्रेशन, उसके बाद माइग्रेट। अब रन सर्वर, तो ये जो नल वाला इशू है ना, ये सॉल्व हो गया। अब हमसे बोल रहा है ऑर्डर टी कहाँ से आया, तो यहाँ देखो एक जगह टी लिखा गया, तो 61 नंबर लाइन view.py। तो view.py में एक सिंपल माइनर सा इशू दिखा रहा है, ऑर्डर्ड, देखो यहाँ ये रहा। तो ये टी को मिटा देना होगा क्योंकि गलत है। रिफ्रेश जाओ, हाँ बता देते, तुम रुक जाओ। तो देखो ये कार्ट का पेज में हम आ गए। अब हमको एडमिन पैनल को लॉगिन करके चेक करना चाहिए कि मेरा इसमें डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, ऐड टू कार्ट हुआ या नहीं हुआ।
तो हम यहाँ पे डालेंगे एडमिन, नीचे आओ, ऑर्डर का टेबल खोलो, ये रहा, और चेक कर लो कि डेटा ऐड हुआ है। तो देखो इसमें एडमिन नाम का एक डेटा ऐड दिख रहा है, क्लिक करके देख लो आइटम कौन सा ऐड हुआ। तो वॉशिंग मशीन अभी हम ऐड किए थे और ऐड हो भी गया, तो ये सही काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इतना तो हम लोग सॉल्यूशन ले लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और कार्ट में यहाँ पे लूप चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा हमको चाहिए। तो देखिए ये डेटा कहाँ से मिलेगा, ऑर्डर समरी में। तो यहाँ पे ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल नहीं लिखकर यहाँ पे डॉट गेट लगाना है, और कहेंगे यूज़र कौन रहेगा। तो बोला वो यूज़र जिसका रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, यानी जो बंदा लॉगिन है उसका, और ऑर्डर्ड फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, फॉल्स होना चाहिए। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं सही हुआ कि नहीं। देखो एक डेटा आ गया यहाँ पे, बहुत आराम से आ गया, लेकिन टाइटल नहीं आया। तो हमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा टाइटल क्यों नहीं आया। तो हम जाते हैं कार्ट डॉट एचटीएमएल में और यहाँ पे टाइटल को चेक करते हैं, ऑर्डर आइटम डॉट आइटम्स डॉट आइटम डॉट टाइटल। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, आइटम्स हटा देना है। तो नॉर्मल आइटम्स डॉट टाइटल ये रखना है, क्योंकि हम आइटम्स को तो ही लूप चला रहे हैं। रिफ्रेश, वॉशिंग मशीन नाम आ गया, वाओ। तो देखिए वॉशिंग मशीन नेम आ चुका है। अब देखिए नाम आया है तो इमेज भी ला देते हैं। ये रहा फ़ोटो लगाने की जगह, और यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कर्ली ब्रैकेट 2 बार, और यहाँ हो गया ऑर्डर आइटम डॉट इमेज डॉट यूआरएल। आउटपुट देखें, इमेज को का साइज़ बड़ा लग रहा है दिखने में, तो उसको सही करना पड़ेगा। तो इमेज का साइज ऐड कर देंगे। देखो इमेज को सुधारते हैं बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे W-100 या फिर हाइट डिसाइड कर लेंगे। तो पहले तो W-100 लिखना गलत हो जाएगा हमको लग रहा है, क्योंकि साइज़ बढ़ जाएगा। हाँ, हमको छोटा करना था। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड अपनाएंगे, स्टाइल विथ x 150 पिक्सल। देखते हैं इसको ट्राई करके 150 पिक्सल कितना होता है। देखो सही जगह पे आ रहा है, और हमको थोड़ा मार्जिन चाहिए। तो यहाँ जो मार्जिन राइट लिखना था, टॉप नहीं, MT की जगह MR लिख देते हैं। तो ये थोड़ा सा इमेज नाम से अलग हो जाएगा। देखो अब मान लो मेरा कोई और प्रोडक्ट है, अब हम जाके ऐड टू कार्ट में करते हैं ऐड। ठीक है, मान लो मेरा एक और प्रोडक्ट है। अच्छा, तुम्हारा एक ही प्रोडक्ट डाला हुआ है, बहुत अफसोस है। अब क्वांटिटी दिखाते हैं। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना मैनुअल, इसको हमको आइटम का क्वांटिटी दिखाना है। तो कैसे लिखेंगे, ऑर्डर आइटम डॉट QTY। डॉट QTY कहाँ से लाया, सब आपको याद होना चाहिए हमेशा। तो देखिए आपके मॉडल में ऑर्डर आइटम के टेबल में QTY है, ये क्वांटिटी डिज़ाइन करता है। तो देखिए अभी क्या दिखा रहा है कार्ट के पेज में, रिफ्रेश, देखिए 1 दिखा रहा है। और हम अगर एक बार और ऐड टू कार्ट कर दें तो ये 2 बन जाएगा। दिखाता हूँ, देखो ऐसा कोड कर चुके हैं कि क्वांटिटी बढ़े। देखो बाय नाउ पे जैसे क्लिक किया, देखो क्वांटिटी 2 हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग इस पे प्लस पे लिंक कर देते हैं,
तो प्लस पे लिंक करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, कार्ट के पेज में गए और इस जगह पे ऐसा ही लिंक लगाना है जो प्रोडक्ट में लगाए थे ऐड टू कार्ट वाला, यानी ये वाला। तो हम कॉपी ही पेस्ट कर देते हैं, कॉपी किया यहाँ से और cart.html में पेस्ट कर दिया इस जगह पे। तो ये प्लस का निशान है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब मेरे साथ क्या होगा कि प्लस पे जितनी बार क्लिक करेंगे क्वांटिटी उतना बढ़ता जाएगा, जैसे हम लोग का ई कॉमर्स में बढ़ता है। ओह, ऐड टू कार्ट का जो पैटर्न है, एक मिनट एक छोटी सी गलती, यहाँ पे ऑर्डर आइटम आगे लगेगा, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम डॉट आइटम ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ छूट गया था जिसका से ये एरर आ गया। कॉपी पेस्ट करने का नतीजा ये सब। अब देखो जैसे क्लिक करें तो 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, तो क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहा है। अब डिक्रीज़ भी बनाना पड़ेगा कि माइनस करें तो माइनस हो जाए, जैसे कि बना हुआ नहीं है। तो चलिए रिमूव कार्ट के बारे में बताते हैं आपको। view.py में जाते हैं और यहाँ पे एक और फंक्शन तैयार करते हैं जिसका नाम रखते हैं diff remove अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर कार्ट सिंगल, मतलब एक एक करके, एक रिमूव हो गया पूरा का पूरा रिमूव कर देगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करते हैं। अब इस फंक्शन में क्या करना है, ये जितना भी काम यहाँ पे किया हुआ है ऐड करने के लिए, तो लगभग वैसे ही होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। रिमूव फ्रॉम कार्ट मेरा बना हुआ है, मैं प्रोजेक्ट खोलता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम था फाइनल। देखिए मैंने रिमूव फ्रॉम कार्ट के लिए क्या किया। मैंने यहाँ रिमूव फ्रॉम कार्ट के लिए आइटम को बुलाया, ऑर्डर चेक किया, क्वेरी सेट किया, अगर पहले से एग्जिस्ट है तो उसमें से माइनस करवाया। देखिए मैं शुरू से आपको बताता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आइटम नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें आइटम को बुलाया कि कौन आइटम है भैया आप जो कि अभी चाहते हैं रिमूव होना। तो इसमें निकाला आइटम टेबल और स्लग जिसका बराबर हो स्लग के, तो स्लग यहाँ डाला, पैरामीटर में लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ रिक्वेस्ट के बाद कॉमा देंगे और स्लग लगा देंगे। तो ये हो गया, स्लग पैरामीटर पास कर गया और यहाँ पे मुझे मिल गया। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे जैसे काम किया हुआ है सेम वैसे ही करना है, सब कुछ वैसे ही ऐड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे सेम पेस्ट कर देते हैं। बस खाली ध्यान रखना है कि हमको इंक्रीज़ नहीं करना, डिक्रीज़ करना है, बस इतना सा काम करना है, बाकी सब तो काम तो लगभग सेम होगा। इफ़ एग्जिस्ट ये वाला, तो मेरे कोड में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर क्वेरी सेट एग्जिस्ट करता है तो फिर उसके अंदर क्या है, उसको फ़िल्टर किया, फ़िल्टर में अगर मिल जाता है, उसके क्वांटिटी 1 से ज़्यादा होती है तो माइनस, अगर 1 से कम होती है तो सीधा रिमूव। हाँ, तो हम इसको कॉपी कर देते हैं, टाइम बच जाएगा। यहाँ से कॉपी कर लेते एल्स तक, और हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए ये हम बनाए थे लेकिन वीडियो रिकॉर्ड मेरा जो है बंद हो गया था उस टाइम। खैर देखो क्वेरी सेट निकाला कि आखिर कौन कौन सा ऑर्डर में ये डेटा अवेलेबल है। तो अगर ऑर्डर पहले से अवेलेबल है तो उसका एक वेरिएबल ऑर्डर नाम का बनाया और उसका पहला डेटा उठा लिया, क्या कि 1 से ज़्यादा भी ऑर्डर हो सकता है, तो पहला डेटा उठाया इंडेक्स नंबर से। अब हम कंडीशन कहा कि उस क्या ऑर्डर में जो आइटम है वो वही आइटम अभी अवेलेबल है जो अभी हम क्लिक करें रिमूव के लिए। तो बोला हाँ है, तो फिर अंदर आओ। अंदर आया तो निकालो डेटा कौन है, ऑर्डर आइटम में बोला निकालो, आइटम से मैच करा लिया, रिक्वेस्ट यूज़र यानी लॉगिन से मैच करा लिया, ऑर्डर फॉल्स चेक कर लिया। फिर कहा कि क्या उसका क्वांटिटी 1 से ज़्यादा है, क्योंकि माइनस तो 1 से ज़्यादा क्यों ही ना करेंगे, अगर 1 से कम रहेगा तो माइनस वैल्यू चला जाएगा 0, फिर उसका -1। तो उसको रोकने के लिए हम लिखा ग्रेटर देन 1। तो उसका क्या करना है, क्वांटिटी में 1 कम -1 और उसका सेव कर देना। अगर 1 से कम है तो क्या करना है, रिमूव कर देना, डॉट रिमूव, फिर रिडायरेक्ट बताया, फिर एल्स, फिर रिडायरेक्ट। बस सिंपल सा चीज़ है, अगर आप बैठ के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब इसका लिंक यहाँ पे क्लिक करके बनाना होगा। तो जाते हैं url.py में एक URL तैयार करेंगे ऐड की तरह रिमूव का। कॉपी करते हैं इस लाइन को
देखो यहाँ पे रिमूव फ्रॉम कार्ट, बाकी स्लग ऐसे ही होगा। फंक्शन का नाम है रिमूव अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर कार्ट अंडरस्कोर स्लग सिंगल, ये नाम रखा था। और इसका नाम भी यहाँ पे रिमूव फ्रॉम कार्ट ये नाम रख दिया ताकि हम URL एक्सेस कर सके इस नाम से। तो देखिए सेव करते हैं और हम लोग जाते हैं अपने कार्ट के पेज में। माइनस वाला बटन ये है, इसमें URL डालते हैं इस तरह से परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट उसके बीच में URL रिमूव फ्रॉम कार्ट, डबल कोट्स नहीं होगा यहाँ पे, और उसके बाद ऑर्डर आइटम डॉट स्लग। दैट्स इट। तो देखो रिमूव कलर URL भी एक्सेस करेगा। सब कुछ सही रहा तो माइनस होगा। देखो यहाँ पे इजिकल टू हो गया, जो एक बहुत बड़ा एरर है। मैं दिखाता हूँ तुमको यहाँ पे क्या हुआ। देखो यहाँ रिमूव डैश। दूसरा बात ये कि हमको URL भी चेक करना पड़ेगा कहीं वहाँ तो गलती नहीं हुआ। हाँ वहाँ पे भी गलती है। डैश होना चाहिए, इजिकल टू तो URL का पार्ट ही नहीं हो सकता। देखिए 6 है, 5 4 3 2 1 और 1 से कम होने पे हम क्या बोला, रिमूव हो जाएगा। देखिए गायब हो गया। तो परफेक्ट वर्क कर रहा है। फिर से ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा। हाँ तो कंडीशन के हिसाब से देखो प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। अब प्लस और माइनस के हिसाब से प्राइस दिखे तो अब प्राइस दिखाते हैं। कहाँ दिखाएंगे प्राइस? कार्ट में। जहाँ तक मेरा हुआ है वहाँ तक तुम्हारा हो गया निशान, मतलब मैंने जहाँ तक बनाया है। अब तुम मेरा देख के बना सकते हो। तो मैं यहाँ तक सबका तो मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया है अभी, ताकि दूसरा कोई जो देखना चाहे तो वो देख सकता है। सर यहाँ पे जो -1 करना पड़ता है। माइनस इज इक्वल टू 1 मतलब एक कम कर दो जितना भी है। जैसे मतलब 10 है उसमें माइनस इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ एक कम कर दो। तो 10 का एक कम करेंगे तो कितना होगा? 9। एक्चुअली ये असाइनमेंट हम तुमको समझा देते हैं। देखो ये कैसे काम कर रहा है, मैं तो इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। देखो ये थ्योरी तुमको ऐसे समझ आ जाएगा। ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम डॉट क्वांटिटी QTY में सेव कर दो। जो भी उसका ऑर्डर आइटम का क्वांटिटी है उसमें एक -1 कर दो। ये समझ में आ रहा है तुमको क्या लिखा है? क्वांटिटी में से एक माइनस करके उसको स्टोर कर दे। तो यही बात नीचे लिखा हुआ है। इसको नीचे वाला को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर में इतना शॉर्टकट से कर सकते हैं। माइनस इक्वल का मतलब जैसे मान लो A माइनस इज इक्वल टू B है तो इसका मतलब होता है A इज इक्वल टू A माइनस B। माइनस माइनस से भी हो सकता है बट पाइथन में माइनस माइनस नहीं है। तो चलो देखो तो क्वांटिटी को हम लोग एक एक कम करते चले गए, काम होता चला गया। अब हम तुमको अगर तुम परमिशन दो तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हम लोग ऑर्डर और ऑर्डर आइटम के साथ बहुत ज़बरदस्त लॉजिक बनाकर अपना काम ख़त्म कर लिए। तो यहाँ तक वीडियो रिकॉर्ड किए थे हम, जिसमें डिस्टर्बिंग हो गया था वीडियो में। तो अभी हम जो रिकॉर्ड किए हैं वो आपको काम आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी चीज़ें क्या है कि और जो स्टूडेंट का बचा हुआ रेस्ट वो भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कर देंगे उसको कंप्लीट। तो यहाँ तक जहाँ तक हम बनाए वहाँ तक तुम्हारा तो आ गया, निशान का आ गया। तो हम इसको क्लोज़ करें निशान, तुम अपने से अब आगे करोगे। वीडियो यहाँ पे